क्वेश्चन दिया है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो मतलब देखिए 7 पदों का योग मतलब S7 हमें दिया हुआ है कितना 49 दिया है। प्रथम 17 पदों का योग 289 है, मतलब S17 भी दिया है, कितना दिया 289 दिया है। यहाँ लिख देते हैं इसको, S17 बराबर 289 है। उनके बाद है इसके प्रथम 90 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब SN बताइए कितना होगा, ये पूछा है। आराम से निकाल सकते हैं। देखिए S7 मतलब सूत्र बताइए n/2 इंटू कितना होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, होता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए इतना बराबर ये हुआ Sn बराबर इतना 49 है, रख दिए। अब देखिए n के जगह पर जिसे Sn बराबर ये सूत्र होता है, Sn बराबर इतना है, n के स्थान पर यहाँ कौन है 7 है, तो n के जगह पे हम कितना रख सकते हैं 7। यहाँ भी कितना रख देंगे 7 रख देंगे। चलिए अब देखिए अब हो गया ये 7/2, a का भी मान नहीं दिया है, d का भी मान नहीं दिया है, तो डायरेक्ट निकाल दीजिए इधर 2a प्लस देखिए इसको घटाइए तो 6d बराबर कितना 49। यहाँ गुना होगा ना, यहाँ गुना होगा, जब गुना करेंगे ये दोनों को यानी 7/2 गुना अगर हम 2a करें, ये दोनों गायब हो गया तो 7a बचेगा सिर्फ, समझे नहीं, दो खत्म हो गया गुना करेंगे तो। फिर 7/2 इसमें गुना करेंगे कितना से 6d से, 2 3 6 7 कितना हो गया 21d बराबर कितना हो गया 49, ये गायब हो गया। इसको सरल बना लीजिए, नहीं तो 7 1 7 7 49 ऐसे बना लीजिए। अब ये दोनों गुना करेंगे तो गायब हो गया, तो बचा सीधा a न बचा, इधर 2 1 2 2 3 6 3 गुना d, यहाँ 21 बचा है ना, 3d बराबर कितना हुआ 7। ये समझे कि नहीं, बराबर के इस पार 7 था उधर 49 था, कटा दिए। ये समीकरण 1 बना। अब हम पकड़ते हैं किसको S17 को, पुनः दिया हुआ है S17 बराबर कितना 289। अब देखिए S17 जिसे S7 बराबर इतना हुआ, अब देखिए n के जगह पे यहाँ पर कितना है 17, तो हो जाएगा 17/2 यानी n/2 इंटू 2a प्लस n-1, n के जगह पे 17 आया ना, 17 - 1 है ना। उसके बाद क्या करेंगे d बराबर कितना हो गया कितना है 289, हाँ 289। 17 को 17 बार में कटाएंगे, 17 17 हाँ 289, समझे ना। इसको आप गुना कर लीजिए, यहाँ 1/2 बचा, 1/2 गुना 2, ये दोनों गायब हो गया, सीधा क्या बचेगा a। देखिए यहाँ पर क्या बचेगा 16 बचेगा ना, दिमाग लगाइए, यहाँ पर क्या बचेगा 16 है, और 2 से कटाएंगे 2 8 16, सीधा 8d लिख दें बराबर कितना 17। समीकरण कितना 2, विलोपन विधि जिंदाबाद। समीकरण 1 और 2 दोनों को क्या कीजिए हल कीजिए, विलोपन विधि से कर सकते हैं ना हल। चलिए हल कीजिए, समीकरण 1 में 2 को घटा दीजिए, देखो a बराबर है ना, घटाइए समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 में 2 को घटाते हैं, घटाइए a प्लस 3d इक्वल टू 7 है। उसके बाद दूसरा समीकरण है a प्लस 8d इक्वल टू कितना 17 है। इनको घटाएंगे, यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, चिन्ह बदल गया, गायब हो गया, घटा कितना 5d, इधर घट गया 17 में 7 हो गया -10 हो गया, d चाहिए ना -10 बटा -5 हो गया, ये दोनों गायब हो गया, 5 दूनी 10, d बराबर कितना आ गया 2। अब d का मान कहाँ रखने पर 1 में रखिए या 2 में रखिए, जहाँ रखने का मन है रखिए। d का मान समीकरण हम 1 में ही रखते हैं, 1 में रखने पर। अब 1 मेरा ये है a प्लस कितना d 3d, a प्लस 3d इक्वल टू 7 दिया है। अब a जहाँ पर d वहाँ कितना 2 रखेंगे, a प्लस 3 गुना d जगह पे आप 2 रखिए, बराबर 7 है, 7 हो जाएगा। अब बताइए a बराबर इधर 7 है ना, ये 3 दूनी 6 उधर चल जाएगा, इधर प्लस था उधर गया तो कितना होगा -6। बताइए a का मान कितना आ गया, 1 आ गया ना, a का मान कितना आ गया है हमें अब मालूम हो गया, a का मान निकल गया कितना, a का मान निकल गया 1 और d का मान हो गया 2। हमें पूछा Sn बताइए, हमसे पूछा Sn, निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं ना Sn, बताइए Sn बराबर सूत्र इधर मिटा देते हैं हम। देखो हमसे देखिए यहाँ पर a भी निकल गया, d भी निकल गया है ना। अब हम क्या निकालते हैं Sn, हमसे पूछा Sn बताइए, Sn बराबर सूत्र n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कितना d होगा, n सूत्र होता है। अब n का मान है कहीं दिया हुआ, n का मान नहीं दिया है, हम सीधा n का मान रख देंगे, यानी n ही रख देंगे, n का मान नहीं निकला n ही रख देंगे। लेकिन a का मान देखिए निकला होगा 1, 2 गुना 1 होगा
अब n का मान नहीं है तो लिख देंगे n-1, और d का मान लेकिन दिया है, d का मान कितना दिया 2। चलिए हल कीजिए इसको, n/2 होगा ना, इसको देखिए 2 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा 2, इधर गुना कर लीजिए 2 इंटू n कितना होगा 2n माइनस 2a का होगा ना, ई प्लस में ई माइनस में गायब हो गया, सीधा क्या बच गया n/2 गुने नहीं बीच में गुना, अब यहाँ क्या बचा 2n, ये दोनों गायब हुआ कि नहीं, n इंटू n बताइए n², यही आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको भी अगर वीडियो पसंद लगी हो तो आप भी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ, यही सवाल दिया है ना, 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 10 नंबर का क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि a1 a2 ... an से एक AP बनती है यदि नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। अब an बराबर दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर हमें a1, पहले a1 निकालिए, a1 जब निकालेंगे 3 + 4 इंटू n के स्थान पे कितना आएगा 1 आएगा ना, तो 1 रखिए, तो हल कर लीजिए इसको, 3 और 4 × 4, 4 और 3 कितना हो गया a2 बताइए, n के जगह पर आप 2 रखते हैं, समझे ना, कह रहे हैं ना a2 2 रखिए। अब जहाँ n वहाँ कितना 2, जहाँ n वहाँ कितना 2, अब यहाँ 3 है 3 लिख देंगे, अब 4 4 है 4 लिख देंगे, अब n के जगह पे कितना आएगा, n के जगह पे 2, 2 से, अब देखिए 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो गया, हम a3 भी निकाल सकते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 ... अनंत तक जा सकता है। a3 निकालते हैं, 3 पहले से दे ले आ रहा है, प्लस प्लस हम भी प्लस दे देंगे। अब देखिए 4 है तो हम भी 4 दे दिए इंटू, अब n के जगह पे 3 है तो यहाँ देखिए n है, n के जगह पे यहाँ 3 आ गया, 4 किया 12, 12 3 कितना हो गया 15 ... इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। तो बताइए एक AP क्या बनती है, देख लेते हैं। यहाँ पर कितना आया a1 जगह पे 7 आया, a2 जगह पर a3 आया 15, इस तरह आगे बढ़ते जाएगा ना। अब देखिए क्या AP बनता है, यहाँ पर देखते हैं a बराबर 7 है ना, प्रथम पद ये है, d कितना है बताइए, d कितना है 4 है ना, सब में देखिए सब में 4 है ना, तो d बराबर कितना आ गया 4, सही है। अब यहाँ पर वही कह रहा है क्या AP बनती है, तो हाँ AP बनाती है, तो AP कितना बना 7 11 15 ... अब हमसे पूछा है कि 15 पदों का योग बताइए, आराम से निकाल सकते हैं ना, S15 पूछा है हमसे, पहले ही बताइए कि Sn बराबर सूत्र बताइए, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d होता है कि नहीं। अब हमसे पूछा है S कितना 15 पदों का योग है, मतलब S15, तो n के स्थान पे कितना आ गया 15, तो अब जहाँ जहाँ n वहाँ 15 रखिए, 15/2 गुना, अब देखिए 2a जगह पे यहाँ देखिए 7 आ गया प्रथम पद, n के जगह पे 15 - 1, d का मान रखिए, d का मान 4, इसको हल कर लीजिए। क्या हल कर सकते हैं ना, हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कीजिए अपने से कीजिए, 15/2 गुना, देखिए 7 दूनी यहाँ 14 आ गया, 14 पर डायरेक्ट करते हैं, देखिए 15 में 1 गया 14, और 14 × 4 कितना आ गया 14 × 4 56 आएगा, 14 चौके 56। अब 56 और 14 जोड़ लीजिए, तो 15/2 गुना कितना आ गया 17 होता है 35, अब 35 गुना 15 कर लीजिए, 15 गुना 35 आंसर आ जाएगा, कर लीजिए कितना आ गया 525। चलिए ये हुआ आंसर इसका। क्या ये दूसरा बनेगा, आराम से बनेगा, बेटा दें ना। तो देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल दिया an = 9 - 2n। अब बताइए हम a1 निकाल सकते हैं, a1 a2 a3 ... अनंत। अब देखिए a1 पहले निकालते हैं, 9 - अब n के जगह पे यहाँ 1 आया, तो 5 गुना 1 बताइए, 9 में 5 × 5 घटाइए, 9 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा, होगा कि नहीं। a2 बताइए कितना होगा 9 - अब देखिए 5 है इंटू, अब n के जगह देखिए n के जगह पे कितना आ गया 2, तो यहाँ n है n के जगह पे 2, 9 में 5 दूनी 10 घटाइए, तो 9 में 10 घटाएंगे तो -1 होगा ना। a3 बताइए कितना होगा 9 है, यहाँ भी 9 माइनस है, दे दिए -5 है 5 इंटू, अब n के जगह पे देखिए n के जगह पे 3 है, तो यहाँ 3 रखिए, देखिए 5 दिया 15, 15 में मतलब 9 में 15 घटाइए, कितना बचेगा -6, का है कि 15 बड़ा है ना। अब देखिए यहाँ a4 बताइए, बदलते इसी तरह बढ़ते जाएगा ना। क्या AP बनती है 4 आया, -1 आया, माइनस कितना आ गया 6, -6
डॉट डॉट डॉट, देखिए ए पी बन रहा है, हकीकत में ए पी बन रहा है। देखिए इस बीच में कितना अंतर है बताइए, -3 है, माइनस कितना है 5 है कि है ना, 4 में -5 घटाएंगे तब ना -1, समझे कि नहीं। और फिर -1 में -5, तो -5 -1 सब मिला कितना हो गया -4। देखिए ए पी बन रहा है कि नहीं। ये यहाँ ए बराबर क्या देखते हैं 4, और डी बराबर कितना है बताइए, डी बराबर सब में -5 है, बोलिए समझे कि नहीं, सब में -5 है। डी कैसे निकालते हैं मालूम है ना, अगले पद में पिछला पद घटाइए, अगला पद क्या है -1 है, इसमें घटाइए 4, तो कितना होगा बताइए, -5 हो रहा ना। तो डी बराबर दे ले है, ए भी ए 4 हो गया और डी है सब में -5, तो ए डी निकल गया। अब हमसे क्या पूछा है, 15 पदों का योग बताइए, 15 पदों का योग बताइए। निकाल सकते हैं ना, S15 निकाल सकते हैं कि नहीं बताइए। S15 बराबर n/2, n के जगह पे यहाँ 15 है, तो 15/2 होगा, इंटू 2a ए जगह पे कितना है 4 रख दिए, प्लस n-1 n के जगह पे 15 -1 इंटू डी जगह पे कितना है -5। चलिए इसको हल कर सकते हैं ना, हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, फटाफट कीजिए, बताइए कितना होगा, आ गया ना, हल कर लिए कि नहीं। 15/2 गुना, इधर देखिए 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया ना, 15 में 1 गया कितना हो गया 14, गुना करेंगे कितना -5। चलिए हल कर लीजिए इसको, 15/2 गुना, अब देखिए 8 है ना, अब प्लस माइनस 14 पंजा कितना हो गया 70, बताइए 15/2 गुना, अब 70 में 8 घटाइए कितना बचेगा, वही 8 में 70 घटाइए तो -62 होगा ना। बताइए 15 गुना 31 कर लीजिए, 15 गुना -31, माइनस भी लगा है, गुना कर लीजिए, आंसर बताइए कितना आ गया 465 आया। चलो आंसर, ये आंसर है, सीखे कि नहीं बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल दिया है 11 नंबर का, कर यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग का मतलब Sn बराबर दिया है, कितना दिया है 4n - n² दिया है, तो इसका प्रथम पद बताइए। प्रथम पद का मतलब S1 बताइए। देखिए S1 तुरंत निकाल सकते हैं, खाली n के जगह पे 1 रख दीजिए, 4 गुना जहाँ n वहाँ 1 रखिए, अब n² n के जगह पे 1 है होल स्क्वायर, बताइए इसको हल कर लीजिए, 4 1 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 बराबर 3 हुआ कि नहीं। अब करें प्रथम 2 पदों का योग बताइए, S2 निकालिए, S2 मतलब हो गया 2 पदों का योग, 2 पदों का योग निकाल सकते हैं, 4 अपने जगह पर 4, n के स्थान पर अब कितना आ गया बोलिए 2 आ गया ना, तो 2 रख देंगे माइनस, अब देखिए n² है, n के जगह पे कितना है 2 का होल स्क्वायर होगा ना, बताइए 4 दूनी 8 हो गया, इधर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, घटेगा तो कितना बच गया 8 में 4 गया, 4 ही बचा ना। इसी तरह S3 बताइए कितना होगा, निकालते जाइए, S3 S4 S5 निकालते जाइए। अब देखिए 4 गुना, अब देखिए S3 चाहिए, n है ना, n के जगह पे कितना आ गया 3, तो जहाँ n वहाँ 3 रखिए, -3 का है ना n² मतलब 3 का स्क्वायर, अब बताइए 4 3 कितना हो गया 12, 3 का स्क्वायर कितना हो गया बोलिए, 9 3 कितना होता है 12, 3 आ गया ना, सही है। अब S कितना S4 बताइए कितना होगा, S4 बराबर कितना होगा 4 इंटू, अब देखिए n के जगह कितना है 4n है, -4 का होल स्क्वायर, बताइए 4 चौके 16, यहाँ भी 4 चौक कितना हो गया 16, 16 कितना आ गया 0। S5 बताइए कितना होगा, तो 4 4 सब में है, S5 n के जगह पे 5 रखिए, फिर 5 का होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया ये 4 5 6 20, -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो बराबर कितना हो गया। इसी तरह बढ़ते जाएगा ना आगे। अब देखिए अब हमसे पूछा है कि दूसरा पद बताइए, देखिए दूसरा पद कब निकाल सकते हैं, जब हमें मालूम होगा कि हाँ AP देखेंगे AP बनता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर जब S1 सब दिया रहे तो AP बराबर सूत्र देखिए क्या होगा, तो AP बराबर सूत्र होगा S1, समझने का प्रयास कीजिएगा, AP बराबर प्रथम पद, S1 को ही प्रथम पद कहा जाता है, इसी को A1 भी कहा जाता है। दूसरा अगर पद कहे तो दूसरे पद यदि S2 - S1, अगर तीसरा पद कहे तो S3 - S2, चौथा पद कहे पहला दूसरा तीसरा, चौथा पद कहे तो S4 - कितना S3, इसी तरह बढ़ते जाएगा, यही AP बन जाएगा। बनाइए S1 के स्थान पे S1 कितना है 3 आ गया, S2 - S1 S2 कितना है मेरा
4 में कितना घटाइए 3, S2 है ना, S2 माइनस S1। अब हमें S3 पूछा, S3 का मान देखिए दिखा हुआ है 3 माइनस S2 कितना है 4। चलिए S4 माइनस S4 कितना है 0 है, 0 माइनस S3 बताइए, S3 है 3, समझे कि नहीं, डॉट 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 ये होगी, देखिए तो ये P बनता है कि नहीं 3। अब 4 में 3 का कितना बचेगा 1, फिर 3 में 3 घटाओ 4, ये कितना बचेगा -1। अब 0 में -3 कितना हो गया, 0 में 3 घटेगा तो कितना होगा -3। क्या AP बना, देखिए तो 3 से 1 हो गया, इसका मतलब इस बीच में कितना अंतर, कितना घट गया, 2 घट गया ना, बोलिए 3 में 2 घट गया तब ना 1 आया। यहाँ पर जो है प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद कितना हो गया 3, और D बराबर कितना होगा, D बराबर कैसे निकालते हैं, अगले पद में पिछला पद घटाइए, अगले पद में है ना, अगले में पिछला घटाइए तो कितना हो गया -2। देखिए सब में -2 है, 3 में -2 जोड़िए तो 1 आएगा, 1 में -2 जोड़िए तो -1 आएगा, -1 में -2 जोड़िए तो -3, समझे कि नहीं, डॉट 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 डॉट। अब हमसे जो पूछे सब निकलेगा, निकल गया ना। अब हमसे जो पूछे वो निकलेगा। हमसे क्या पूछा है बताइए, हमसे पूछा है कि दूसरा पद बताइए, दूसरा पद कितना होगा बताइए, दूसरा पद को A2 बोलेंगे ना, तो ये देखो प्रथम पद ये क्या हो गया बताओ, दूसरा पद हो गया ना, बोलिए यही हुआ दूसरा पद। दूसरा पद कितना होगा बताइए 1 होगा। हमसे पूछा इसी प्रकार तीसरा पद बताइए, देखिए पहला पद दूसरा पद ये कितना हो गया बताइए, तीसरा पद कितना होगा बताइए, तीसरा पद बराबर यहाँ कितना है -1। अब इसी प्रकार 10वां पद बताइए, बताइए 10वां पद तो निकालना पड़ेगा ना, तो 10वां पद बराबर क्या सूत्र होता है, A प्लस कितना D, योग नहीं पूछा हमसे, हमसे पूछा 10वां पद बताइए, तो मतलब A 10 बराबर जितना पद के है उतना में 1 कम D, तो A प्लस 9D। अब A का मान बताइए, यहाँ A का मान कितना है 3 है, और D कितना है बताइए, D का मान -2 है। इनको हल कर लीजिए, 3 प्लस माइनस 9 दूनी 18, सब मिला के कितना आ गया, तो A 10 निकल गया। आप कर 90 पद बताइए, 90 पद निकाल सकते हैं ना, यानी AN पूछा है हमसे, AN बराबर सूत्र बताइए, A प्लस n-1 इंटू कितना D, सबका मान रख दीजिए इसमें। A का मान बताइए, A का मान कितना होगा, A का मान देखिए यहाँ, A का मान 3 प्लस n-1, D का मान बताइए, D का मान है -2 है ना, D का मान कितना निकला है -2 है ना, तो -2 निकला, इसको हटाते हैं। अब देखिए 3 प्लस माइनस यहाँ तो माइनस हो जाएगा -2n माइनस +2, इसको हल कर लीजिए, तो 3 2 कितना हो गया 5 माइनस कितना हो गया 2n, यही हो गया हमारा AN। देखिए आ गया कि नहीं, यही आंसर हो गया। तो आंसर इस तरह दिया होगा, S1 बराबर आंसर 3 आया होगा, देख लीजिए। S2 बराबर 4 आया होगा, और उसके बाद क्या पूछा था हमसे, प्रथम पद बताइए, प्रथम पद यहाँ 3 आया होगा, दूसरा पद बताइए, हाँ 2 पदों का योग यही S4 है। दूसरा पद बताइए, दूसरा पद का आंसर यही हुआ 1। तीसरा पद बताइए, तीसरा पद हो गया -1। 10वां पद बताइए तो आंसर -15, और nवां पद हो गया इतना, सही कि नहीं, nवां पद सीखे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना सबको। आपको भी अगर वीडियो पसंद लगी हो तो आप भी इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते